अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल वर फाइन। ओके, लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे 9th क्लास की लेक्चर सीरीज जा रही है और आज जो है हम इसका चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और उसकी एक्सरसाइज हमारे पास होगी 2.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 में अगर आप लोग देखो तो ये टोटली बेस्ड है साइंटिफिक नोटेशंस और ऑर्डिनरी नोटेशंस के रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों जो टर्म्स हैं इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम इनके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। बिकॉज जब हम इन दोनों को अच्छे से जब लर्न कर लेंगे, इनको अच्छे से देख लेंगे, तो हमारे लिए ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हल्की सी भी प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। पहले हम इनको अच्छे से जो है ना वो समझ लेते हैं कि ये होते क्या है, तो फिर हम अपने जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। Scientific notation is a way of writing very large or very small numbers in a short and easy form using power of 10. Scientific notation हमारे पास जो है वो नंबर्स को अरेंज करने का, नंबर्स को लिखने का एक ऐसा वे, एक ऐसा मेथड है कि जिसमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज भी और बहुत छोटी छोटी वैल्यूज भी जो है ना उनको हम बड़ा इजीली वे में जो है ना बहुत इजी वे में हम उनको ना छोटा करके लिख देते हैं और वो किस पावर में होती हैं, वो 10 की पावर में लिखी जाती हैं। तो इसके साथ ये कि आ नंबर इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन व्हेन इट इज इन द फॉर्म। कोई भी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में तब लिखा जाता है या तब उसको कहा जाता है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में है जब वो होता है किस फॉर्म में है, जब वो होता है कि a मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ टू पावर n। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ये कौन कौन से हैं। इधर जो a है हमारे पास वो एक नंबर है बिटवीन 1 एंड 10, मतलब ए जो भी नंबर हमारे पास इधर कंसिडर करेंगे, जो भी नंबर होगा वो हमारे पास 1 से शुरू होगा और 10 से छोटा रहेगा, मतलब 10 भी उसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, और एन क्या होगा इसमें, n होगा इज एन इंटीजर, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। n एक ऐसा इंटीजर होगा, मतलब है तो ये हमारे पास बेस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है, तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर हमारे पास ये जो हमारा नंबर है वो 1 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है वो, देन n इज पॉजिटिव। तो जो ये पावर होगी हमारे पास जो n होगा ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा n। इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर हमारे पास जो है ये नंबर 1 से छोटा है, मतलब ये आपके पास इस तरह इस फॉर्म में है 0.0045 समथिंग। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 1 से छोटा नंबर है। देखो ना ये 1 से छोटा नहीं आ गया 0 पॉइंट, और ग्रेटर देन 1 वो आपके पास इस तरह आ सकता है जैसे कि 1000 ले लें हम, तो ये हमारे पास क्या है, ये 1 से बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 है और ये हमारे पास लेस देन 1 है। जब ऐसे नंबर्स आएंगे आपके पास तो आपके पास जो इसकी ये पावर होगी, पावर किस फॉर्म में आ जाएगी, पावर आपके पास नेगेटिव आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि इफ यू मूव लेफ्ट, अगर आप जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो पावर इज पॉजिटिव, उसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। चलिए हम इसको एग्जांपल के साथ भी देख लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एक, इसको हम लार्ज नंबर भी कहते हैं। ठीक है, जो इस तरह हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं, मतलब जो आपके पास ग्रेटर देन 1 नंबर्स होते हैं वो आपके पास लार्ज नंबर्स होते हैं। ठीक है, और अब ये ऐसा नंबर है कि जिसमें हमारे पास अच्छा वैल्यूज जिसमें कोई कहीं भी पॉइंट नहीं ना होता तो उसका पॉइंट इधर होता है। ठीक है, ये इधर पॉइंट होता है उसका। अब हमने क्या करना है कि हमने जो है वो पॉइंट को मूव करवाना है किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमने मूव करवाना है। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट साइड को मूव करेंगे तो हमारे पास पावर भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अच्छा, अब हमने जब मूव करवाना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो है ये अपना पॉइंट किधर ले जाना है, इधर रखना है, इधर रखना है, इधर रखना है, कहाँ रखना है। तो ये एक रूल है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि हमने जो है जो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो हमारे पास जो डिजिट होगा ना उसके बाद हमने ये अपना पॉइंट लगाना है। तो ये हमारे पास जो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है तो ये हमारा पॉइंट इधर मूव कर जाएगा, इधर, यहाँ से किधर मूव कर गया, ये इधर मूव कर गया। अब कितने डिजिट ये इधर गया है, 1 2 3 4 एंड 5। सो इसीलिए जो है हमारे पास इसकी पावर क्या आ गई है, 5 आ गई है। और इधर हमारे पास पॉइंट आ गया ना, तो पॉइंट से पहले क्या वैल्यू थी 3, तो सिर्फ हमारे पास ये चीज आ गई है। अब अगला पॉइंट है आपके पास कि इफ यू मूव राइट, अगर आप किस तरफ को मूव करते हैं, अगर आप राइट साइड को मूव करते हैं तो पावर इज नेगेटिव, इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाती है। जैसा कि ये देखिए
ये आपके पास स्मॉल नंबर है, मतलब ये आपके पास 1 से छोटा है ना, तो ये एक स्मॉल नंबर काउंट हो रहा है। तो अब ये देखें जरा, पॉइंट हमारे पास इधर है हमारे पास पॉइंट, ठीक है। तो हमने जो है जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो रूल क्या है हमारा कि हमने फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद हमने अपना पॉइंट लगाना है। तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहाँ पे है, ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो हमने कहाँ पे मूव करके आना है, हमने इधर मूव करके आना है। तो ये हमारे पास कैसे कहाँ से कहाँ मूव करके जाएगा, इधर से इधर को ऐसे मूव करके आएगा, ऐसा ही है ना। तो ये देखिए कितने डिजिट ये इधर आएगा, 1 2 3 और 4। तो ये देखिए जरा, ये 10 की पावर हमारे पास क्या आ गई है, माइनस में 4 आया है, बिकॉज हम मूव किस साइड को करे हैं, हम राइट साइड को मूव किया है हमने। और अब इधर पॉइंट आ गए, तो ये हमारे पास अब वैल्यू क्या बन गई है, 4.2। ये देखिए 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर -4। चलें, अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास कौन सी होती है और साइंटिफिक नोटेशंस कौन से होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपल, जो हमारे पास आम काउंटिंग हमने लिखी होती है, जैसे कि 1000 हो गया, 2000 हो गया, कुछ भी इस तरह की हमारे पास वैल्यू, जैसे कि ये है आपके पास वो 5 लाख आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह 0.00007 है, तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। अगर आप लोग इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन की तरफ देखते हैं, इसी को हमने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है अपनी। ये देखिए जरा, इसमें आपके पास कौन सी पावर आ रही है, 10 की पावर आ रही है, ठीक है। तो ऐसे हमने पढ़ा है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि जिसमें हमारे पास वैल्यूज हम उसको सिंपल करके, उसको हम इजी करके स्मॉल फॉर्म में लिख देते हैं और साथ में हमारे पास 10 की पावर होती है, तो वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस आ जाती है। अब इधर देखें कि आपके पास ये इतनी बड़ी वैल्यू लिखी हुई थी और कहा हमने इसको रिड्यूस करके सिर्फ इतना सा बना दिया, ठीक है। तो ये देखिए इधर का पॉइंट इधर से मूव करके इधर आया है, तो कितने डिजिट गया, ये 1 2 3 4 5 और 6। तो इसीलिए ये आपके पास इस तरह आ गई। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं फिर कि व्हाई यूज साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशंस यूज क्यों करते हैं, टू मेक बिग और स्मॉल नंबर्स इजियर टू राइट एंड रीड। मतलब बहुत बड़े बड़े और बहुत छोटे नंबर जो हैं उनको इजी बनाने के लिए हम जो है ये साइंटिफिक नोटेशंस यूज करते हैं, ताकि वो हमारे लिए पढ़ना और लिखना आसान हो जाए, ठीक है। अब जैसा कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए, ये आपके पास एक स्मॉल नंबर है और ये आपके पास एक लार्ज नंबर है। उसके बाद है कि यूज इन साइंस स्पेस एंड इंजीनियरिंग, मतलब हमारी जो है ये साइंस में, टेक्नोलॉजी में, हर जगह ये इस्तेमाल होती हैं साइंटिफिक नोटेशंस, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि डिस्टेंस ऑफ स्टार, तो जी हमारे पास एक्सरसाइज आती है 2.1, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन अ साइंटिफिक नोटेशन। हमें ये उन्होंने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमने किस फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि 20 लाख उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। कि वैल्यू है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास वैल्यू है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सोल्यूशन लिखते हैं, अपना क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन हमने अपना रिपीट किया, चलें। उसके बाद हमने वो जो चीजें याद की थी अपने थ्योरी में, वो हम थोड़ा सा इधर भी एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हम मूव करेंगे, हमने क्या कहा था कि अगर हम मूव करेंगे राइट की तरफ मूव करेंगे, मतलब इधर हमारा पॉइंट है और हमने पॉइंट अपना उधर लेके जाना है। अगर हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास जो पावर आनी है, पावर हमारे पास कौन सी आनी है, पावर हमारे पास पॉजिटिव होनी है। 10 की पावर हमारे पास क्या आनी है, पॉजिटिव आनी है, ठीक है। और एक और चीज हमने पढ़ी थी कि हमारे पास जो है अगर वैल्यू में कहीं भी पॉइंट ना हो तो उसका पॉइंट किधर होता है, उसका पॉइंट ये होता है, ठीक है। तो इधर पॉइंट होता है। अब ये देखिए, अब इस पॉइंट ने किस तरफ मूव करना है, इस तरफ को मूव करना है ना, ठीक है। तो पॉइंट जब इस तरफ को मूव करना है तो किस साइड को जा रहा है, ये लेफ्ट साइड को जा रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड को जब जाएगा तो पावर क्या आएगी आपके पास, पॉजिटिव आएगी। ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि ये पॉइंट जाके लगना किधर है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है ये पॉइंट लगना होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगना है हमारे पास, ये इधर पॉइंट लगना है, ये इधर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने मूव कितना किया है, कितना मूव करेंगे हम, इधर से इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने ये कितने डिजिट इस तरफ को मूव किए है, 6 डिजिट मूव किए। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसको इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई, इधर पॉइंट है ना हमारे पास, 10 की पावर कितना हमने मूव किया, 6। और इधर हमारे पास कौन सा साइन है, पॉजिटिव, बिकॉज हम किस तरफ को गए हैं, हम लेफ्ट साइड की तरफ गए हैं। सेकंड पार्ट आ जाता है
सेकंड पार्ट में भी हमारे पास हमें कहीं भी जो है वो इसका पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो हमने सोल्यूशन लिखा, अपना क्वेश्चन रिपीट किया। सेकंड पार्ट है हमारे पास 48900, हमने सोल्यूशन लिखा, अपना क्वेश्चन हमने रिपीट किया। हमारे पास इधर भी हमें कहीं भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो हमारे पास पॉइंट कहाँ है, ये हाँ इधर हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। इसमें भी जो है हमने मूव किस तरफ को करना है, हमने लेफ्ट साइड की तरफ को मूव करना है। तो मतलब पावर हमारे पास कौन सी आनी है, पॉजिटिव आनी है। फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो के बाद आना है, कि मतलब ऐसा डिजिट जो कि जीरो ना हो और फर्स्ट हो, तो उसके बाद हमने पॉइंट लगाना होता है। तो ये इधर हमारे पास पॉइंट आएगा। हमने मूव किधर किया, हमने यहाँ मूव किया, तो कितने डिजिट हम उस तरफ गए हैं, 1 2 3 और 4। तो चलिए हम लिख लेते हैं 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ टू पावर 4। और नंबर 3 इसका। अब ये देखें, अब हमारे पास इधर ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है और वो हमारे पास पॉइंट कहाँ है, इधर है। अगर इस वैल्यू को आप लोग देखो तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कौन सी वैल्यू है। ये हमारे पास स्मॉल वैल्यू नहीं है, मतलब जो हमने पढ़ी थी कि 1 से छोटी होगी, तो वो हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, स्मॉल वैल्यू होगी, ठीक है। तो स्मॉल वैल्यू में जो है हमारे पास, हम जानते हैं कि हमने मूव किस तरफ को करना होता है, राइट साइड की तरफ को मूव करना है। जब भी हमने कभी राइट साइड की तरफ मूव करना है, मतलब इधर पॉइंट था, हमने इधर पॉइंट लाना है अपना, ठीक है। तो हमारे पास जो 10 की पावर होगी वो क्या आ जाएगी, वो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने मूव करके जाना कहाँ है। पहले हमने लिखा सोल्यूशन, क्वेश्चन हमारा रिपीट, देन अब देखते हैं पॉइंट। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद हमने अपना पॉइंट लगाना है। तो यहाँ हमारा पॉइंट है पहले से, अब हमारा पॉइंट किधर आ गया, ये इधर 4 के बाद आ गया। चलिए अब हमारे पास क्या बन गया, 4.2 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ टू पावर कितना हमने मूव किया, 1 2 एंड 3। तो हमारे पास क्या आ गया, -3, बिकॉज हम किस तरफ को मूव करे हैं, हम लोग राइट साइड की तरफ मूव करे हैं। पार्ट है हमारे पास इसका 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ टू पावर 3। अब ये देखिए जरा, हमारे पास पॉइंट कहाँ पर है, ये इधर। चलिए पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं ना, क्वेश्चन अपना रिपीट करते हैं। लोग कहोगे कि ये तो पहले साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसको हम और कैसे कर सकते हैं, हाँ भी कर सकते हैं, हमसे बनता है। ये देखिए जरा, हमारे पास अभी फिलहाल के लिए पॉइंट कहाँ पे है, ये इधर रहा हमारा पॉइंट, ठीक है। अब क्या करना है कि हमने पॉइंट कहाँ पे लेके जाना है, अपना फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने लगाना है। तो हमारा पॉइंट कहाँ आना चाहिए था, ये इधर, इधर पॉइंट हमारा आना चाहिए था, इधर। सो हम लिखते हैं, हम कितने डिजिट मूव किए हैं, 1, मतलब 3 सिर्फ हमने मूव किए, तो हमारे पास 10 की रेज़ टू पावर कितनी आ गई है, 1। और ये हमारे पास ऑलरेडी थी 10 की रेज़ टू पावर 3। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये देखें जरा, हमारे पास ये दोनों की बेसिस क्या है, सेम। तो जब बेसिस सेम होती हैं, ये देखिए, जब भी हमारे पास बेसिस सेम आ जाती हैं तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये कुछ हमने लॉज थे जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने इनकी पावर्स को ऐड कर देना है। 1 + 3 = 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ टू पावर 4, ठीक हो गया। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ टू पावर 2। अब हम किस साइड को मूव करेंगे, हमने हुआ था कि हमारे पास जो ये पॉइंट है वो कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो हमारे पास पॉइंट कहाँ पे असल में होना चाहिए था, ये इधर, इधर होना चाहिए था। सो हम कर लेते हैं इसको, ये हमारे पास आ जाना 6.5। तो कितने डिजिट हम मूव किए हैं, 1 डिजिट। तो गए किस साइड को, हम राइट साइड को, तो इसीलिए हमारे पास क्या आ गई, पावर -1 आ गई। और हमारे पास 10 की रेज़ टू पावर 2 तो ऑलरेडी थी। बेसिस सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ऐड होने के बाद हमारे पास पावर क्या बचती है, -1 + 2। तो ऐड होने के बाद हमारे पास जो है ये आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ टू पावर -+-2 में से एक गया तो 1। तो मतलब ये हमारे पास आ गया 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ टू पावर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ टू पावर 2। तो ये हमें उन्होंने साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमने इसको चेंज करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो चलिए हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन रिपीट,
ऑर्डिनरी नोटेशन में राइट करना है तो इसको राइट करने का तरीका क्या होता है कि अगर आपके पास, अब ये देखें, ये डिपेंड करता है कि आपकी पावर पे, 10 की पावर आपके पास क्या है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो 10 की पावर क्या है, पॉजिटिव। अगर तो आपके पास जो है पावर ऑफ 10 जो है वो क्या है, पॉजिटिव, तो आप किस तरफ को मूव करोगे, आप इस तरफ राइट साइड को मूव करोगे। तो भी इधर जितने भी डिजिट होंगे हम उतने डिजिट इस तरफ को मूव कर लेंगे। और अगर हमारे पास जो है पावर आ जाती है 10 की नेगेटिव, तो हम किस तरफ को मूव करेंगे, हम लेफ्ट साइड को मूव करेंगे। तो मतलब हम जो है जितनी भी हमारे पास पावर होगी उतने डिजिट्स हम उस तरफ को मूव करके अपना पॉइंट उधर लिख देंगे। ठीक है, तो चले अब हमारे पास कितना है, पॉजिटिव है, और कितने डिजिट है हमारे पास 2। तो मतलब हमने पॉजिटिव 2 मूव करना है, किस साइड को, राइट साइड को हमने मूव करना है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है ना, तो हमने राइट साइड को कितने डिजिट आने, 2, 1 2। तो ये हमारे पास पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, कोई इधर का हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ टू पावर 5। सॉल्यूशन, क्वेश्चन रिपीट। चले अब देखते हैं, हमारे पास पावर क्या है, 5, और पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो तो मूव किस साइड पे करना है, राइट साइड को मूव करना है। कितने डिजिट मूव करना है, 5 डिजिट मूव करना है। इसमें हमारे पास पॉइंट कहाँ पे है, इधर हमारे पास पॉइंट है। तो हमने कितने डिजिट इधर से आगे जाना है, 5, 1 2 3 4 5। ओके हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ टू पावर -2। चलिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन रिपीट। ओके, पावर हमारे पास क्या है, 2 है। कौन सी पावर है, नेगेटिव है। किस तरफ को मूव करेंगे, हम जाएंगे भाई लेफ्ट साइड की तरफ को। ओके हो गया। तो पॉइंट हमारा कितना जाएगा, 2 डिजिट जाएगा, किस तरफ को, लेफ्ट साइड की तरफ को। ओके, यहाँ पर हमारे पास हमने इसके इधर से जाना है, इस तरफ को मूव करते हुए। तो हमने कितने डिजिट जाना है, 2 डिजिट जाना है। हमारे पास फिलहाल कितना डिजिट है, इधर 1, तो 0 हमने खुद से लगा लेना है। मतलब ये डिजिट है एक हमने 0 खुद से लगा लिया, तो ये हमारे पास इधर पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इधर हम वैसे ही 0 लगा देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा ये जो पॉइंट है वो शो हो सके। तो ये हमारे पास आ गया कि 0.015। ये पार्ट नंबर 4 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ टू पावर 7। ओके सॉल्यूशन, क्वेश्चन रिपीट। हमारे पास जो है वो पावर कौन सी है, पॉजिटिव है। मूव किस तरफ को करेंगे, हम जाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ को। कितने डिजिट जाएंगे, 7 डिजिट जाएंगे। हमारे पास फिलहाल तो 1 डिजिट है, तो हम इसको 7 पूरा कर लेते हैं। हमारे पास ये जो है 7 और 7 तो वैसे ही आ गया ना, ये वाला काउंट होना है। ठीक है नंबर ना, तो हमने 7 डिजिट उस तरफ को जाना है। 1 2 3 4 5 6 7, इधर हमारे पास पॉइंट आएगा। ठीक है, तो 0 भी मैं इधर ही लगा लेती हूँ, मेरा इक्वल थोड़ा सा पास आ गया, 0 मैं इधर लगा लेती हूँ। सो मैं इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख देती हूँ, 0.0017 और 7 जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। हमारे पास पार्ट नंबर 5 है इसका, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ टू पावर -6। पावर क्या है, माइनस। मूव किस तरफ को करेंगे, इस तरफ को, लेफ्ट साइड की तरफ को। सॉल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन अपना रिपीट कर लेते हैं हम जरा। ठीक है, हमें पता चल गया कि हमने मूव किस तरफ को करना है, लेफ्ट साइड को। कितने डिजिट मूव करना है, 6 डिजिट मूव करना है। ओके, हम करते हैं इसको, मूव होना स्टार्ट होते हैं। ये 1 डिजिट है ना फिलहाल, तो हम आगे डिजिट 0 लगा के खुद ही बना लेते हैं इसको ना। ये 5 वैसे ही आ गया हमारे पास। अब आया ये 1 डिजिट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इधर हमारे पास पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, 0 आ गया हमारे पास। सो ये क्या आ गया, 0.0000। ठीक हो गया। चले नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास के 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ टू पावर -5। पावर हमारे पास कौन सी है, माइनस है। तो हमें पता चल गया कि जब हमारे पास पावर माइनस हो तो हमने किस तरफ को मूव करना होता है, हमने लेफ्ट साइड को मूव करना होता है। चले अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है वो पॉइंट किधर है, इधर है पॉइंट। ठीक है, हमने उस तरफ को मूव करना है। तो ये हो गया 1
2 3 4 5। सो इधर ये हमारे पास इसका जो है पॉइंट आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इधर ही फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, एक्सप्रेस इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। सोल्यूशन क्या है हमारे पास, ये साइंटिफिक नोटेशन में है ना अभी, तो हमने इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये देखिए हमारे पास पावर किस फॉर्म में है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जब हमारे पास पावर होती है तो हमने किस तरफ को मूव करना होता है, हमने लेफ्ट साइड को मूव करना होता है। और कितने डिजिट मूव करना है, हमने 8 डिजिट मूव करना है। अभी हमारे पास पॉइंट कहाँ है, अभी हमारे पास यहाँ पॉइंट है, तो हमने 8 डिजिट उस तरफ को जाना है। तो हम लिखते हैं, ये भी डिजिट काउंट होना है ना, बिकॉज इधर पॉइंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आना है हमारा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह लिखा हो जाएगा 0.0000 और एक और 0 और फिर 3, मतलब 7 0 है और 3 एक खुद एक डिजिट उसमें काउंट होके 8 बन जाता है टोटल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, हमारे पास है 4,007,5,000 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने क्या करना है कि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। सोल्यूशन लिखा हमने, हम लिखते हैं अपनी वैल्यू क्या है हमारे पास 4,007,5, उसके बाद है हमारे पास 30। इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, ठीक है। अभी के लिए हमारे पास पॉइंट कहाँ पड़ा है, ये पड़ा है पॉइंट, ठीक है। हमारे पास जो है ये पॉइंट, डेसिमल पॉइंट जो है वो कहाँ जाना है हमारे पास के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जाना है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो हमारे पास पॉइंट कहाँ आना है, इधर आना है, ठीक है। अब हमारे पास ये किस साइड को मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड को। हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास जब लेफ्ट साइड को इन साइंटिफिक नोटेशन मूव करना है तो हमारे पास पावर इसकी क्या आ जानी है, पॉजिटिव आ जानी है, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं इसको 4.0075, ये आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई 10 की रेज़ टू पावर कितना आ गया, यहाँ से मूव करके हम ये इधर गए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर 4.0075 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ टू पावर 7 मीटर। नंबर 5 है कि द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ टू पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। हम अपनी वैल्यू लिख लेते हैं, वैल्यू है हमारे पास 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ टू पावर 3 किलोमीटर। ओके, अब हमारे पास जो है वो पॉइंट किधर है, ये है हमारे पास पॉइंट। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए जो है हमारे पास जो है वो जितनी भी इसकी पावर होगी उतने डिजिट जो है वो हमने अपने पॉइंट को मूव करवा देना है। पावर हम ये डिपेंड करते हैं कि पॉइंट किस तरफ को मूव करना है, ठीक है। वो डिपेंड करते हैं इसकी पावर पे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब इधर देखा जाए तो हमारे पास जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव होगी तो हमें किस साइड को मूव करना है, राइट साइड को। बिकॉज ये साइंटिफिक नोटेशन में है ना, तो हम इसको स्टैंडर्ड में चेंज कर रहे हैं। तो हमने किस साइड को जाना है, ये हमने राइट साइड को जाना है। तो ये हमारे पास पॉइंट है, तो हमारे पास ये 3 डिजिट मूव करेगा, तो 3 डिजिट किधर आ जाएंगे, 1 2 3, इधर आके ये होगा। तो मतलब हमारा पॉइंट किधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। ये हमारे पास आ जाएगा 6777.9 किलोमीटर। ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 कि द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ टू पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके जी, ये हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में है, ठीक है। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो हमारे पास पावर क्या है 4 और क्या है पॉजिटिव। सो हमने अपने पॉइंट को किस साइड पे मूव करवाना है, राइट साइड की तरफ हमने इसको मूव करवाना है, ठीक है। तो ये कितने डिजिट करवाना है, 4। तो मतलब ये यहाँ से मूव करके 1 2 3 4 किधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 6 के बाद। तो आपके पास अब क्या आ जाएगा, ये 1 2 7 5 और 6 किलोमीटर। मतलब पॉइंट हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है। तो सो इधर ही हमारे पास जो है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।